everyone, I am Saraswati. Now we are start cell structure and function. We saw above that the cell has special components or called organelles. Okay, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जो components है सेल के अंदर उसको organelles बोलते हैं. How is a cell organized? सेल कैसे organized होता है और what is a cell made up of? कैसे सेल बना है? What is a structural organization of a cell? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसका आंसर ये है, if we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. Okay, every cell में ये देखने को मिलता है. तो फिर उसके बाद एवरी सेल में थ्री फीचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं. सेल मेड अप ऑफ व्हाट कैसे मिलकर बना? तो इसका आंसर है, ए टिपिकल सेल इज मेड अप ऑफ mainly three components, three parts. First one is plasma membrane या cell membrane. Okay, plasma membrane बोलो या cell membrane. Second one is nucleus. Third one is cytoplasm. Cytoplasm, fluid-like substance present in cell. Under the cell is called cytoplasm. First one is plasma membrane. इसे देखते हैं है क्या ये. This one is outermost layer. It is the outermost layer, delicate covering of cell. Okay, ये पहले भी बताया हुआ है मैंने. Delicate है, covering of cell है. तो यहाँ देखते हैं, it is the outermost layer. डेलिकेट डिफाइन करने को बोलता है. आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे कैसे डिफाइन? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. उसका फिगर मैंने पहले भी दिखाया हुआ है. भी यह दिखाया हुआ है आपको. सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है. ओके, सेल मेन आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन ये लिविंग है. बट इन सेल वॉल इन प्लांट सेल वॉल इज डेड. ओके, ये डिफरेंस है. It is the outermost layer, delicate covering of cell. This one is present in both plants and animals. Present in both plants and animal cells. Animal cells living है. This one is living, thin. Okay, this one is selectively permeable membrane. ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देता है. ओके, जो भी इसके अंदर जाता है वो छन के जाता है. Selectively permeable membrane. It is made up of lipid plus protein. ये लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है. हमारा एक आगे जाके पढ़ेंगे एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छा से डिटेल से बताया जाएगा. वो उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं. मोज़ेक मॉडल. ओके, तो ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या से मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ओके, दिस वन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. इट इज मेड अप ऑफ ए बायलिपिड लेयर एंड प्रोटीन. ये आपको बायलिपिड लेयर, लिपिड का 2 लेयर रहता है और प्रोटीन रहता है. आगे हम देखते हैं डिफ्यूजन. It is made up of a bilipid layer and proteins. Okay, it is bilipid layer होते हैं इसके. It is made up of a bilipid
layer and proteins. Okay. Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो का मूवमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन where its concentration is low. Okay. Diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Diffusion का भी अपना खास रोल है. ओके. इसका बहुत ही important रोल है गैसियस एक्सचेंज में. इसका किसमें है? गैसियस एक्सचेंज में. गैसियस एक्सचेंज में इसका बहुत खास रोल. डिफ्यूजन का हम डेफिनेशन देखते हैं. मूवमेंट of solute particle from higher concentration to lower concentration. Higher concentration to lower concentration is called diffusion. Higher से lower की तरफ जो movement हुआ उसको solute particles जब higher से lower की तरफ move करते हैं concentration उसका, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिफ्यूजन. इसका डिफ्यूजन. ओके. अब आता है एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये आपको पहले ही बताया, गैसेस एक्सचेंज में इसका बहुत बड़ा रोल है इसका. ओके. फिर देखते हैं एक ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या होता है? The movement of solvent particle from lower concentration to higher concentration. Okay, movement of solvent particle from lower से higher की ओर जाना, वो movement move करना in presence of semi permeable membrane. Okay, in presence of semi permeable membrane is called osmosis. The movement of solvent particles from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane. एक membrane बीच में रहता है. is called osmosis. Is called osmosis. Osmosis का एग्जाम्पल एक मिलता है आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, और एक यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. ओके, ये हो गया इसका. और फिर देखते हैं ऑस्मोसिस जो है ना, इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं यहाँ. एब्जॉर्प्शन ऑफ water by plant roots. ओके. अब है कि इसका टाइप्स कितने हैं? ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन. ओके, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हैं? एक है हाइपोटोनिक, एक है हमारा हाइपरटोनिक. 3 टाइप्स के होते हैं. हाइपो, हाइपर, आइसो. हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, आइसो मीन्स इक्वल. ओके, यहाँ ये याद रखना है. हाइपो, द सॉल्यूशन विच हैव लोअर कंसंट्रेशन देन अदर. ओके, लोअर से देन अदर में जाना, वो हो गया हमारा हाइपो. देन अदर. और हाइपर क्या हुआ? द कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन देन अदर. और फिर आइसो में क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन विच हैव इक्वल कंसंट्रेशन देन अदर. ओके,
द सॉल्यूशन which have higher concentration than other, यहाँ इक्वल यही हो जाएगा, और फिर यहाँ है द सॉल्यूशन which have equal concentration, ओके, देन अदर, ओके, ये हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। What is the function of plasma membrane? It provides support to the cell. It provides support to cell. First इसका ये है, and then second one is exchange of materials takes place. यहीं से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से और इंटरनल इसके सेल में आना जाना जो होता है वो यहीं के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, वहीं से होता है कुछ में एक्सचेंजिंग, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। इट प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, ये शेप देता है सेल को, ओके। ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओके। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किस में होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। दिस वन इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट दिस वन इज डेड, ओके। ये जो प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है ना वो डेड होता है। यहाँ हमने देखा था इस वाले पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में ये वाला जो पोर्शन है ये डबल लेयर्ड है, ये अंदर वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलो, बट ऊपर एक और कवरिंग किया हुआ है, वो जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन ऊपर कवर सेल वॉल है, ये डेड है। सेल वॉल डेड होता है जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, तो ये सेल वॉल, दिस वन इज सेल वॉल इज डेड, ओके। तो इट इज द आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, इट इज डेड, अभी बताया इट इज डेड, इट इज डेड, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पहले भी बताया है ये, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। इन फंगस इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ओके। अब क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फंगस सेल इन सेल वॉल, तो उसमें देना है आपको फंगस का सेल वॉल क्या, उसका कंपोजिशन क्या है? काइटिन, काइटिन, ओके। फंगस का क्या है? काइटिन। और अब इसका फंक्शन देखते हैं हम, सेल वॉल का फंक्शन, ये क्या है? ये टोटली परमिएबल है। ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन था ना वो सेमी परमिएबल है, वो सेमी परमिएबल, बट ये जो सेल वॉल है वो टोटली परमिएबल, इट इज टोटली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल, कुछ भी आसानी से इसके अंदर बाहर आ जा सकता है, ऊपर का जो लेयर है सेल वॉल के अंदर आ जा सकता है सेल वॉल के थ्रू, अलाउ ऑल सब्सटेंस, ओके। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। इट अलाउज ऑल मटेरियल टू एक्सचेंज, ओके, पहले ही बताया। It allows materials to exchange. It maintains shape of cell, okay? ये भी मेंटेन करता है सेल के शेप को। अब हमारा ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों कंप्लीट है, बेसिक इसका कंप्लीट है। अब इसका देखते हैं हमारा, अब आता है मेन हमारा न्यूक्लियस। This one is most important, okay? Nucleus is most important. ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस, बट ये टोटली सर्कल्ड नहीं है, बीच में इसके पोर्स हैं, यहाँ ना बीच में इनके गैप्स हैं, ओके। ये डबल लेयर्ड है, दिस वन इज डबल लेयर्ड,
दिस वन इज डबल लेयर, बीच में गैप्स हैं, ओके। और इसमें एक छोटा सा एक सर्कल, छोटा सा एक डॉट लाइक कुछ है, देन इसमें थ्रेड भी है कुछ। तो अब ये देखते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से कुछ कुछ है प्लेटेड, ओके, जॉइंट है न्यूक्लियस से। अब देखते हैं, ये जो है सबसे पहले ये बाहर वाला जो है इसको क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये तो पूरा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियर इन्वेलप, दोनों सेम है, ओके। और फिर इसमें ये बीच बीच में जो छोटा छोटा गैप्स है उसको न्यूक्लियर पोर, उसी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। और ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस जो है, थ्रेड लाइक मटेरियल जो है उसको क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। और दिस वन इज व्हाट, ये डॉट वाला क्या है, डॉट लाइक, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर ये जो है वो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ER लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें देखते हैं, इट इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ सेल, यस, दिस वन इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ सेल। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ chromatin material, nuclear membrane, nuclear pore, nucleolus. It consists of nuclear membrane, nucleolus, nuclear material, और chromatin same, this both are same, और chromatin both are same। और जिस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड तैरते रहता है, लिक्विड है, सॉरी मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के अंदर ये लिक्विड इसमें बताया था, ये जो सेल के अंदर ये लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी बताया था क्या है ये, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड रहता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये एक न्यूक्लियोप्लाज्म ही हो गया, ओके। अब हम पहला देखते हैं अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस वन इज द membrane that separate nucleus from cytoplasm. This membrane has pores, this membrane has pores which allow exchange of material. This membrane is pore which allows exchange of material. यहाँ से मटेरियल एक्सचेंज होता है, ओके। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। इट इज द, जिस तरह से सेल का, सेल में साइटोप्लाज्म है अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है लिक्विड उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस हमारा क्या है, न्यूक्लियस स्मॉल ओवल बॉडी रिच इन प्रोटीन। ये क्या से भरा हुआ है, ये प्रोटीन और DNA से, सॉरी प्रोटीन एंड RNA से मिलके बना हुआ है ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन प्लस RNA। RNA का फुल फॉर्म बताया था मैंने, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। और DNA का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। यहीं पर क्या होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन भी होता है, ओके। तो ये हमारा मेन पार्ट है। अब देखते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन क्रोमोसोम मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है और DNA प्रोटीन रहता है। सेगमेंट्स ऑफ DNA, जैसे ये थिक सा थ्रेड सा, ये थिक रहता है। पहले ये क्रोमेटिन हुआ, क्रोमेटिन, फिर ये थिक हो जाता है, थोड़ा सा थिक होता है, देन फिर क्या होता है ये, देन उसके बाद ये एक शेप लेता है। ये शेप इस तरह से कुछ लेता है, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्या बना फिर, क्रोमोसोम। दिस वन लुक लाइक अ रिबन, लाइक रिबन की तरह दिखता है, रिबन लाइक, ओके, रिबन लाइक दिखता है। फिर इसमें क्या है ना, ये डॉटेड टाइप से कुछ रहते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जीन। जीन जो है ना,
हेरिडिटरी एक्सचेंज, हेरिडिटरी मटेरियल का काम करते, हेरिडिटरी व्हीकल्स का काम करते हैं ये जीन हेरिडिटरी व्हीकल्स का काम करते हैं। ये कैरेक्टर जो होता है हमारे शरीर का, वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाते हैं। पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग तक बच्चे तक, बेबी तक जाता है, पेरेंट से बेबी तक जाता है ये कैरेक्टर हमारा। कुछ भी जैसे हमारे आइज ब्लू है, मदर की आइज ब्लू है, तो बेबी में भी उसके भी, बेबी के भी आइज ब्लू हो गए, तो वो कैरेक्टर कहाँ से गया, वो कैरेक्टर गया मदर से गया। ओके, तो वो इस तरह से। फिर क्रोमोजोम जो है वो क्या से मिलके बना हुआ है, क्रोमोजोम हमारा जो है ना वो डीएनए प्लस प्रोटीन, क्रोमोजोम डीएनए प्लस प्रोटीन के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन अब देखते हैं न्यूक्लियस का। रेगुलेट सेल साइकिल, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, रेगुलेट सेल साइकिल। कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, दिस वन ऑल्सो कॉल्ड ऑफ ब्रेन ऑफ द सेल। जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये इसका न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया, फीचर हो गया। ओके, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पर।